नगर की ऑक्सीजन जोन कहलाने वाली मदन महल की पहाड़ियों को पिछले वर्षों में अतिक्रमण मुक्त करके बृहद वृक्षारोपण कराया गया था। विगत सितंबर माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पहाड़ी पर 100 करोड़ से रानी दुर्गावती स्मारक निर्माण करने की घोषणा की गई, जिसका उद्घाटन भी हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे सर्वथा अनुचित मानते हुए 82 वर्षीय सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षिका साधना उपाध्याय द्वारा उच्च न्यायालय में एडवोकेट प्रभा खरे के सहयोग से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुछ वैकल्पिक स्थान जैसे ग्राम 12 दुर्गावती समाधि के सामने मैदान आदि सुझाव भी सम्मिलित थे। सूचना के अधिकार के तहत निर्माण के संबंध में एसडीएम नगर पालिका व प्रदूषण बोर्ड से जानकारी मांगी गई, पर सब जगह से निरंक उत्तर प्राप्त हुआ। अतः अगले कोर्ट में अपील की अनुशंसा के साथ याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ता ने अग्रिम तैयारी के साथ नगर के पर्यावरण संरक्षकों से इस ओर जागृत रहने की अपील की है। पत्रकार वार्ता में साइंस कॉलेज की सदस्य प्रोफेसर इंदु गुप्ता, एचवी पालन, एआर लोध, आरके मालवी, नवीन धगट, पीडी अग्रवाल, इंदु विल्सन, कदम संस्था के योगेश गनौरे व एडवोकेट प्रभा खरे आदि उपस्थित रहे। समस्त पत्रकार बंधुओं, आज की यह पत्रकार वार्ता हम सब लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं, जो मूलतः शिक्षक हैं और 82 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, सिर्फ नगर के पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से रखी है। आप सभी जानते हैं कि जो मदन महल की पहाड़ियाँ हैं, बहुत पहले यहाँ सघन वृक्षारोपण होता था। सीताफल के, आम के इतने वृक्ष लगे रहते थे कि गर्मी के दिनों में भी जबलपुर ठंडा रहता था। उत्तर प्रदेश से लोग आते थे कि जबलपुर ठंडा रहता। धीरे धीरे वहाँ अतिक्रमण होने से हमारी जलवायु में परिवर्तन हुआ और कुछ वर्ष पहले जब इस बात को महसूस किया गया तो पुनः वहाँ पर अतिक्रमण हटा करके और वृक्षारोपण का कार्य किया गया। विगत 3 वर्षों में बहुत वृक्ष लगे हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ का वातावरण हो गया है, जलवायु हो गई है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और इसीलिए उसे जबलपुर की ऑक्सीजन जोन भी कहा जाता है। लेकिन 3-4 माह पूर्व यहाँ पर एक कार्यक्रम में यह घोषणा हुई कि मदन महल की पहाड़ी पर 100 करोड़ की राशि से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि एक बार हमने वहाँ से गरीबों को हटा के, अतिक्रमण हटा करके वृक्षारोपण किया और अब हम उस पर यदि कोई बड़ी बिल्डिंग फिर से बनाएंगे तो बात वहीं की वहीं हो जाएगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक याचिका दायर की थी कि रानी दुर्गावती का स्मारक अन्यत्र स्थल पर बनाया जाए। उस याचिका में हमने विकल्प भी दिए थे कि 12 में दुर्गावती की समाधि के सामने जो मैदान है वहाँ पर बनाया, जाना भी आसान होगा। यदि पहाड़ी पर स्मारक बनेगा तो फिर जाने आने की बात होने लगेगी। साथ ही जो उनके सिंगौरगढ़ का किला है उसका जीर्णोद्धार हो, अगर राशि है तो मंडला में जो किला है उसका एक ही बुर्ज बचा है, उसका जीर्णोद्धार हो। तो ऐसे दुर्गावती के बहुत सारे जीवंत स्थल हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है, पर नए सिरे से वृक्षारोपण को निरस्त करके और ना किया जाए। हमने इस संबंध में याचिका के साथ कोशिश की थी कि जो योजना बन रही है उसके भी हमको पूरा विवरण प्राप्त हो। तत्संबंध में हमने एसडीएम, नगर पालिका, प्रदूषण बोर्ड सबसे इंक्वायरी की, जहाँ से हमें उत्तर मिला कि कोई उनके पास ऐसे प्लानिंग अभी नहीं आई है। उसे लगाते हुए हम लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, पर चूँकि हम उसका डिटेल कुछ नहीं दे सके तो न्यायालय ने हमारी याचिका आगे आप अग्रिम अपील करें के साथ खारिज कर दी है। आज हमारा उद्देश्य है हम लोगों का कि हम तो अब जाती हुई पीढ़ी हैं, हमें अब कितनी सांसें आज बैठे हैं कल नहीं होंगे ये भी हो सकता है, मगर जो युवा पीढ़ी है, जो शहर की आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मदन महल की पहाड़ियों का ऑक्सीजन बचा रहे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और सब स्वस्थ और सानंद रहें। इसलिए आज की याचिका हम लोगों को पता चला कि निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और रानी दुर्गावती का स्मारक बनवाया जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा करने वालों की आंखों की तो नींद उड़ गई। हमारे पास साधना उपाध्याय जी इतनी परेशान थी इस अवस्था में, 82 वर्ष की अवस्था में इतनी परेशान होकर मेरे पास आई कि आप कुछ करिए, कर सकते। मैंने कहा मैं प्रयास कर सकती हूँ, बाकी क्या निर्णय होगा मैं नहीं बता सकती हूँ। हमने एक प्रयास किया,
लेकिन बस हमारा यही कहना है कि जो ऑक्सीजन जोन कहलाने वाली जो मदन महल पहाड़ी उसे नष्ट ना करें। हमने विकल्प भी मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा, लेकिन उन्होंने हमें अन्यत्र जाने की सलाह दी है। और बस मेरा यही कहना है कि मदन महल पहाड़ी को नुकसान ना पहुंचाएं। बारहा ग्राम में जो जगह पड़ी है जहां पे रानी का बलिदान हुआ है, वहां पे आप स्मारक बनाएं और वो विश्व पर्यटन के रूप में जाना जाएगा। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। तो अवश्य ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। हमारा यही कहना, मदन महल पहाड़ी को नुकसान ना पहुंचाए।